अस्सलाम वालेकुम जी, फैज़ान.com पे आप फैज़ान चौधरी को देख रहे हैं। आज एक अफसोसनाक वाक़या, इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की गई और जब फायरिंग की गई हम अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हुए वहीं पर मौजूद थे। मेरे कोलीग वजाहत हैं जो मेरे साथ ही काम करते हैं, वो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, मैं नीचे से कवरेज कर रहा था क्योंकि दो टीम्स होती हैं, वो मुख्तलिफ काम करती हैं। हमने जो नीचे से देखा वो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि एक आदमी जो है वो फायरिंग करता है और साथ ही उसके पीछे खड़ा हुआ एक नौजवान उसका हाथ ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ और उसको मौके पर पकड़ लिया जाता है। क्राइम सीन भी आपने देख लिया है, काफ़ी फुटेजेस मीडिया पे वायरल हो रही हैं, लेकिन फायरिंग के बाद कंटेनर पर हुआ क्या, असल बात क्या है, वजह से मैं जानूंगा क्योंकि ये असल उस पॉइंट पे मौजूद थे जहाँ पर खान साहब को गोली लगने के बाद वहाँ ले जाया गया। तो वजह क्या सूरत हाल थी? अच्छा, जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ है, मैं बिल्कुल खान साहब के अक़ब में खड़ा था और मियां असलम इकबाल साहब का इंटरव्यू कर रहा था। फायरिंग हुई तो जब फायरिंग हुई तो बिल्कुल खान साहब के साथ लेफ़्ट साइड पर अहमद चट्टा साहब जो वज़ीराबाद से मार्च को लीड कर रहे थे वो मौजूद थे और उनके राइट साइड पे फैसल जावेद साहब। अच्छा, जब फायरिंग हुई तो एकदम भगदड़ हुई, ज़ाहिर बात है सबको अपनी जान प्यारी होती है। असलम इकबाल साहब भागने लगे, वो मेरे ऊपर आ गिरे हैं, मियां असलम इकबाल साहब। पीछे से भी भगदड़ होती है, तो ऐसे में जब सब लोग अपनी जान बचा रहे थे, मैंने दो लोगों को देखा जिन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ, जिनको अपनी जान की परवाह नहीं थी, वो खान साहब की जान की फ़िक्र कर रहे थे। एक तो खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी, वो पीछे खड़े थे, वो फ़ौरन लपके हैं खान साहब की तरफ, जबकि अक्सर जो क़यादत थी वो नीचे जा रही थी, कंटेनर से नीचे उतरने के लिए पीछे भाग रही थी। और फिर दूसरे ज़ुबैर नियाज़ी, उन्होंने भी बड़ा जवां मर्दी के साथ, मैंने उनको देखा कि उनको अपनी जान की फ़िक्र नहीं थी, वो खान साहब की थी, वो खान साहब की तरफ लपकते हैं। और फिर हम लोग जाते हैं, खान साहब को उठाकर नीचे लेकर आते हैं। खान साहब को होश तो था, लेकिन उनको ये यकीन नहीं था कि गोली लगी कहाँ पे है, टांग पे लगी है, जिस्म के किस हिस्से पे लगी है। फ़ौरन नीचे लेकर आते हैं, कंटेनर के नीचे जो कमरा है वहाँ पे खान साहब को फ़र्स्ट एड दी जाती है। खान साहब अपने होशो हवास में थे, लेकिन ज़ाहिर बात है खान साहब से जो मोहब्बत है अंदर, यास्मीन राशिद साहिबा ज़ारो कतार रो रही थी, खान साहब के लिए दुआएं कर रही थी। मुसर्रत जमशेद चीमा को हमने देखा कि वो भी खासा धाड़े मार मार के रो रही थी, क्योंकि जब ये तो पता लग गया था कि खान साहब को गोली लगी है, लेकिन ये पता नहीं था कि गोली कहाँ लगी है, इसलिए एक गैर यकीनी सूरत हाल थी। बड़ा एक अजीबो गरीब मंज़र था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है खान साहब महफूज रहे। सबसे जो अहम चीज़ जो मैंने देखी कि खान साहब अपनी, ज़ाहिर बात है कि वो माशाल्लाह बहादुर हैं और हमेशा फ्रंट से लीड करते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हों ना। अभी फवाद चौधरी साहब ने मुझे अपने इंटरव्यू में बताया कि हमने बड़ी लाइट सी एक बुलेट प्रूफ जैकेट ला के रखी हुई थी, हम खान साहब की मिन्नतें कर रहे थे कि खान साहब कम अज़ कम ये तो पहन लें, लेकिन खान साहब नहीं पहन रहे थे। अब इसको खान साहब की लापरवाही कहें, बहादुरी कहें, हमाकत कहें, कुछ भी कहें, लेकिन कौमी सतह के लीडर हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको चाहते हैं, पहननी चाहिए थी। फिर जब खान साहब की फ़र्स्ट एड होने के बाद उनको गाड़ी में शिफ्ट करने लगे कंटेनर से, तो खान साहब कंटेनर से बाहर निकले हैं, एक ही टांग पर खड़े हुए हैं। वर्कर्स जो कि बेचारे गुमगू की सूरत हाल में मुब्तला थे, उनको खड़े होकर उन्होंने हाथ लहराया है और ये बताया है कि वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड हैं। हालांकि ब्लीडिंग उनकी टांग से हो रही थी, लेकिन उन्होंने वर्कर्स को बाकायदा जेस्चर दिया कि वो ठीक है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठे चले गए। लेकिन यहाँ पर फैज़ान एक और अहम सवाल है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, अगर तो ये पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बजाय नून लीग या किसी और पार्टी की हुकूमत होती, अब तक शायद हुकूमत ना रहती। खान साहब हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, उनको थ्रेट्स हैं, बिल्कुल कंटेनर से चंद फरलांग के फासले पे। सवाल ये है, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद एक शख्स मुसल्ला होकर कैसे यहाँ तक पहुँचा? ये हमारे सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और उसके अलावा पीटीआई के जलसों में हम जब भी कवर करते हैं, आप भी कवर करते हैं, हम ये देखते हैं कि नज़्म व ज़ब्त का ख्याल नहीं उस तरीके से होता। दो हादसात हुए इसी मार्च के दौरान, एक कंटेनर के नीचे हमारी सहाफ़ी दोस्त सदफ आगे जाँ बहक हुई, फिर एक अगले ही दिन, एक दिन बाद वो लड़का, एक या दो दिन के बाद एक लड़का कंटेनर के नीचे। आज भी हम देख रहे थे, हम कवर कर रहे थे, कोई ख़ास सिक्योरिटी इंतजाम नहीं थे, यानी कि ये खान साहब खड़े और नीचे लोग खड़े हैं, पुलिस साइड पर है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो बेशक ये तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है, इसलिए उन पर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा होती है परवेज़ इलाही साहब पर और सिक्योरिटी इदारों पर कि किस तरह एक शख्स मुसल्ला होकर आता है, बड़े इत्मीनान से वो निशाना लेता है, फायर करता है और खान साहब हिट होते हैं। ये तो अल्लाह ताला ज़िंदगी की हिफाजत करने वाला है, जान बच गई, वरना तो किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी की तरफ इस तरह से हमला किया गया, लग यही रहा था कि खान साहब को टारगेट किया गया। सर 100% खान साहब टारगेट पे थे, वो तो अल्लाह ने उनकी जान बचाई, लेकिन आप देखें ज़ख्मी तो फिर भी हुए ना, वो अल्लाह ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन हिट तो वो हुए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल इस पंजाब हुकूमत पर है कि आपका कायद है,
اسی کی حکومت ہے، لیکن جب اپنی ہی حکومت میں سیکورٹی کا یہ حال ہوگا تو باہر سے وفاق سے اب کس سے کیا گلے شکوے کریں گے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر خان صاحب کی یہاں پہ حکومت نہ ہوتی تو ان کی آدھی جو وزراء ہیں، آدھی قیادت، ساری قیادت مطالبہ کری ہوتی کہ یہ پنجاب حکومت کی نہ غفلت ہے، نہ اہلیت، انہوں نے سیکورٹی نہیں دی. چونکہ اب حکومت ان کی اپنی ہے تو وہاں پر سوال نہیں اٹھا رہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. میرا خیال ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے جس طرح وہ ملزم کا بیان آیا ہے کہ لاہور سے میں ان کے ٹارگٹ کر رہا تھا، یہ اذانوں کے درمیان گانے چلاتے تھے اس لیے. میرا خیال ہے سر معاملہ اتنا سمپل نہیں ہے. پس پردہ محرکات کچھ اور ہیں. یہ تو جب تحقیقات ہوں گی تبھی پتہ چلے گا. تحقیقات ہونا ضروری ہے. اگر ابھی کی تازہ صورتحال میں آپ کو بتاتا چلوں تو میں تحصیل ہیڈ کوارٹر وزیر آباد ہاسپٹل سے بھی آیا ہوں. وہاں پر زخمیوں کی جو کنڈیشن ہے وہ کچھ بہتر ہے، اور زخمیوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ پھر دوبارہ سے لانگ مارچ میں شریک ہوں گے. اور کل کی اگر بات کریں تو خان صاحب کا ابھی پیغام یہ بھی آیا کہ وہ کل دوبارہ اسی مقام سے 11 بجے لانگ مارچ شروع کریں گے. اب اس معاملے کی تحقیقات کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں یہ تو وقت آنے پر پتہ چلے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.